नमस्कार दोस्तों। तो आज का दिन 12 जनवरी कोई साधारण दिन नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज है फिर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसको हम भारत में बहुत ही हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाते हैं। तो आज मैं अपनी कंपटीशन के बाद, जिसमें मैं विनर बन चुका हूँ आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से, तो आज एक्चुअली मैं रामकृष्ण मठ में आया हूँ, आदिपुर में जो लोकेटेड है। यहाँ पे हम अंदर जाके विजिट करेंगे, देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप महसूस होता है अंदर जाके, क्योंकि मुझे 500 रुपये की बुक्स भी लेनी है जो मेरे को फ्री में अलॉट हुई है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ विजिट करने, और आपको हम वीडियो में पूरी अच्छी डिटेल देंगे, पूरी तरीके से बताएंगे अंदर कैसा महसूस होता है, अंदर कैसी शांति मिलती है। तो आइए आइए अंदर आके देखते हैं। ये अंदर का कुछ सीन है। तो हम आ गए हैं स्वामी जी के आश्रम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा है ये प्लेस, ये प्लेग्राउंड है, और ये सारी बुक्स हैं जो जिसमें से हम 500 रुपये तक की बुक्स लेंगे। अभी जाए मैम? जी नहीं, वो एक एक्चुअली कंपटीशन थी आज स्वामी विवेकानंद जी पे, वो डिबेट, तो वो जीता हूँ मैं, तो मेरे को वॉफर मिला 500 तक। लेना तो कम है। किताब लेना है ओके। तो अंदर महाराज किताब वो 3 बच्चे आएंगे तो उसको किताब यहाँ से देंगे, उसमें है क्या गाड़ी में? वो उसमें निकला है वहाँ से इधर निकला। उस दिन हमने गया ना, एग्जीबिशन था ना, तो थोड़ा देख लो तुमको जो पसंद हो। जो लगी हुई है पैकेट में भी है और इसमें भी है, जो भी पसंद है जी। तुम्हारा फिर वो कार्ड दे देना वो जी, जो जी, है, जी। तो ये लिस्ट है, इसमें से मतलब जो इसमें लिखा हुआ है विवेकानंद फॉर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, ये हमें बुक लेनी है। कौन सी ले हम, कौन सी ले? मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। एक ये मैंने लिया है द यूनिवर्सल विवेकानंद जी, और दूसरी है मैं लूँगा मेडिटेशन एंड मेथड। एक पुस्तक ये है गॉस्पेल ऑफ स्ट्रेंथ, ये 2 पुस्तक हुई। एक और मैं लूँगा भक्ति और डिवोशन करके बुक है। इसका प्राइस मुझे पता नहीं है, 500 तक जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी। तो उससे ज़्यादा आती है तो मेरे को कम करना पड़ेगा। क्या बात है, एक क्या क्रेजी बुक मिली है, स्वामी विवेकानंद इंस्पिरेशन बिहाइंड आवर नेशनल अवेकिंग। ये भी ले लेता हूँ। और फिर एक और मुझे बुक अच्छी लग रही है, यूजफुल थॉट फॉर यूथ्स। तो चलिए, ये इतने बुक हमने रखे हैं, देखते हैं 500 में कितने आते हैं। सारे आते हैं नहीं आते। तुम्हारा वो मिला नहीं। दोनों मार्केट में 5-6 अभी जमा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आदिपुर के रामकृष्ण मठ में गुरुजी के साथ हूँ, और चूँकि मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी है कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और गुरुजी उसका जवाब देंगे। ये प्रश्न मेरा
व्यक्तित्व वाला प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न सामूहिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, आजकल के युवाओं से रिलेटेड प्रश्न है। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे गुरुजी से और गुरुजी के विचार जानेंगे जो कि कल्याणकारी होंगे आजकल के युवाओं के लिए। तो गुरुजी आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं पूछूं। आजकल गुरुजी हम देखते हैं कि युवा जो है वो देश हित में कम और बाकी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, और देश हित की बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, अभी हमारी ये उम्र नहीं है ये सब सोचने की, बड़े बुजुर्ग देखे जब हम पहुँचेंगे उस उम्र में तो देखेंगे। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, हम लोगों को सोचना चाहिए कि देश के लिए नहीं सोचेंगे, विकास नहीं करेंगे तो देश के विकास में हमारा समाज का, राष्ट्र का और कुटुंब का विकास होगा। तो पहली युवा की जवाबदारी है। वो बूढ़े जो हो गए हैं ठीक है, उसका अनुभव हमको लेना है, उसके पास में जो भी उसके पास ज्ञान है वो हम हासिल करेंगे। नहीं तो युवाओं को, स्वामी विवेकानंद बोले थे कि मेरी आशा युवाओं पर है, इससे नहीं बोले कि वृद्ध पर है मेरी आशा। नहीं तो स्वामी जी बोल सकते थे, क्योंकि तब तो बहुत सारे ज्ञान वृद्ध थे, तो बोल सकते थे कि उसको जो हमको हमारा जो ज्ञान है, हमारी धर्म है, हमारा कर्म है और जो सनातन संस्कृति को हमको जो इसको जगत में, पूरे विश्व में हमको दिखाना है, वो युवा कर सकता है। इसलिए स्वामी जी इतने क्रांतिकारी ऋषि थे, उसने बोला है कि आप सबड़ दुर्बल आदमी वो गीता को ज़्यादा नहीं समझ सकेगा। इसलिए बोले फुटबॉल की गीता से ज़्यादा तुम फुटबॉल को खेल के तुम भगवान के पास ज़्यादा। स्वामी जी का कहना ऐसा था कि तुम सबल बनो। तुम जब युवा सबल होगा, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से निराशा नहीं होगी, तो वो समस्या को अच्छी तरह से एक कर सकेगा। तो स्वामी जी का कहना क्या कि अगर तुम सबल बनोगे तो गीता में जो भगवान का व्यक्तित्व है उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, जैसे बूढ़े नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्वामी जी बोले थे कि युवा पर मेरी आशा है, क्योंकि वही जो हमारा जो संस्कृति के जो गुण है उसको जीवन में उतारने की क्षमता रखता है, उसके पास बल है, दृढ़ता है, तो वो आगे हमारी संस्कृति को धारण करके उसका वहन कर सकता है। इसलिए युवा को जागरूक, एक गलत सोच है युवाओं की कि हमको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं हो युवा। और वो कहाँ से आएगा? जब ऐसे महापुरुषों को पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह ने कितने अपना जीवन, वो अगले दिन तक गीता पढ़ रहे थे और मृत्यु सन्मुख है, फिर भी उसकी मुख मुद्रा में कोई ये नहीं था, निराशा नहीं थी, कोई भय नहीं था। ऐसे महापुरुष होंगे सब, लौह पुरुष सब, ये सब का जीवन पढ़ो, स्वामी विवेकानंद का पढ़ो, अरविंद घोष का है। ये सब ने अपनी आत्मा को आत्मसात किया था और उसने हमारी संस्कृति का वहन करके हमको वही करना है। ऐसी किताबें पढ़ना है। अपने जो आपका आप पढ़ रहे उसके साथ साथ ये अच्छी अच्छी प्रेरणादायी किताबें पढ़ो और उससे देश के लिए आपको क्या करना है, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आप में आत्मश्रद्धा प्रकट होगी, आप में साहसिकता प्रकट होगी, हमारे धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जो आप A few minutes later. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मुझे 500 रुपये तक की पुस्तक लेनी थी, तो मैंने 3-4 पसंद की पुस्तक ली है जो तकरीबन 250 की हुई है। मैं आपको एक बार पुस्तक दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन सी ली है। ये मैंने ली है एक लेटर टू अ स्टूडेंट, फिर दूसरी है गॉस्पेल ऑफ स्ट्रेंथ, और 5 पुस्तकें एक्चुअली मैंने, तीसरा हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, चौथी बुक है राजयोग, 5वीं है द यूनिवर्सल विवेकानंद जी। तो ये 5 पुस्तकें मैंने ली है। ये ऑलमोस्ट हुई आपकी 250 रुपये की। अभी 250 की और बुक लेनी बाकी है, तो 20 तारीख तक का डेट है, वहाँ से तब तक मैं आगे फिर ले लूँगा। तो उम्मीद करते हैं आज जो स्वामी जी ने अपने वचनों को हमारे साथ साझा किया है, हम सब उससे कुछ सीखेंगे, हम सब उससे प्रेरणा लेंगे और अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च देंगे और प्रयत्न करेंगे। हिंदुस्तान हमारा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। धन्यवाद।